सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी और गुरु जी की प्यारी साध संगत जी। आपको मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय अपनी बुद्धि के अनुसार उनके अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रही हूँ। गुरु जी महाराज द महाशिव, हमारे गुरु जी महाराज ने महाशिव ने हमारे लिए इस घोर कलयुग में अवतार लिया और हमें तारने के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए अवतरित हुए। 7 जुलाई को हम उनका अवतार दिवस मनाते हैं। इंसानी प्रवृत्ति है कि हम नाम जपते हैं और साथ ही किए हुए प्रसाद को व्यर्थ कर देते हैं। इसके मूलतः 3 कारण हैं। पहला, अपनी मनमत लगाना और दूसरों के प्रभाव में आना। दूसरा, दूसरों के बारे में सोचना। और तीसरा, दूसरों को देखना। गुरु जी ने इन तीनों के लिए बड़े सरल उपाय दिए हैं। पहला, डायरेक्ट कनेक्शन, तो गलती करने का सवाल ही नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरे स्वरूप से बातें करो, क्योंकि अगर किसी दूसरे से बात करेंगे तो निंदा चुगली होगी। तो उस कर्म से उन्होंने कितनी आसानी से हमें बचाने का मार्ग दिखा दिया। और दूसरों की ओर ना देखना, इसका उपाय हम संगत जी के सत्संग में सुनते हैं, सानू की या रीस नहीं करनी। महान ग्रंथ श्री शिव पुराण में रुद्र संहिता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूँगा।
हमारे युग में गुरुजी उसी परमात्मा का लौकिक रूप हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के निवासियों को भौतिकता की दलदल से बाहर निकालना, सही कर्मों का मार्गदर्शन करना, उनके दुखों को कम करना, मनुष्य को उसके वास्तविक रूप की पहचान कराना। गुरुजी जैसे महापुरुष के लिए शब्द सदा अपर्याप्त रहेंगे, क्योंकि शब्दों से अनंत का वर्णन करना असंभव है। मार्ग की दिशा से अवगत कराने वाले चिन्ह स्वयं मार्ग न होकर केवल पथिक का मार्गदर्शन करते हैं। शतरुद्र नाम की संहिता में शिवजी के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति का वर्णन है। रुद्र सहस्त्री का प्रमाणिक वेद साहित्य में भी है। यजुर्वेद के अनुसार एक रुद्र में से अनेक रुद्र उत्पन्न होते हैं। पुराणों ने भी इस बात की पुष्टि की है। शतरुद्र संहिता का अर्थ ही है रुद्र के 100 अवतार। ये भी कहा जाता है कि इसका अर्थ है शिवजी के 100 सिर। हर कल्प में एक रुद्र उत्पन्न होता है। 450 मिलियन साल के बराबर 100 युग और 100 युगों का एक कल्प। आइए अब जानते हैं कि इन कल्पों में कौन से 5 रूप लेकर श्री शिवजी महाराज ने अवतार लिया। सहस्रोदयतशूलाय सहस्रनयनाय च नमो बालार्कवर्णाय बालरूपचराय च। Salutations to thee that hast 1,000 heads and 1,000 feet, to thee that has 1,000 tridents uplifted in thy hands and 1,000 eyes. Salutations to thee that are of the form of the rising sun and that are of the form of a child, that are the protector of all who are the form of children. Lord Shiva is responsible for maintaining the life cycle. He destroys as well as recreates. He is a great yogi. He is kind, merciful, and provides justice. Lord Shiva is a 5-faced god. These 5 faces represent the 5 different forms of Lord Shiva. These forms represent the 5 different directions, 5 elements, 5 divisions of time, 5 different energies, 5 colors, 5 senses of the humans, etc. The 5 forms are Sadyojata, Vamadeva, Aghora, Tatpurusha, and Ishana. Sadyojata is a combination of 2 words, Sadhyaha, which means just now, and Jataha means born now. Shiva makes his presence known through the newly born souls. Thus he is the creator. He enters the Jivatma as a being exists in this world through his birth. This aspect of Lord Shiva is worshipped first. This is associated with the color white, which represents purity. Shiva is shown as white, holding the Vedas and rosary in 2 hands and showing gestures of protection and granting wishes in the other. It is also associated with the western direction and represents our willpower. It represents our mind, taste, and pleasures of life. It represents the fire in our body and mind. This face is Shiva's function as a creative force and is associated with Manipura Chakra. This aspect is associated with Manonmaya Kosha, the sheath covering the soul that consists of the mind. The shloka is Shivam Shantam Jagannatham Lokanugraha Karanam Shivam Ekam Param Vande Shikaraya Namo Namaha. In Vamadeva, the term Vama means left or innocent. Shiva is the north-faced Lord and hence is worshipped as Vamadeva. In this form, we can see Shiva in red color wearing ornaments in 4 hands. He holds rosary and hatchet in 2 hands and the other 2 showing symbols of security and granting wishes. This face of Shiva is associated with Shakti or strength. It represents Maya and the power of action in our body. It is associated with Vijnanamaya Kosha. This face is the form of the universal consciousness limited to the individual mind. The mantra to Vamadeva has considerable healing effect. This is the preserving energy of Shiva and is connected with the air element as well as Anahata Chakra. The prayer in this form is Vahanam Vrishabo Yasya Vasukihi Kantabhushanam Vame Shatidaram Vande Vakaraya Namo Namaha.
Aghora is also called Rudra. In this form, Shiva is the south-faced Lord. Here, Gora means the dreaded. Hence, Shiva has raw powers and he acts as a destructor. He provides justice and enforces law. He has 4 faces and 9 hands that carry an axe, shield, elephant hook, noose, spear, skull, drum, and rosary in this form. This aspect is associated with the power of the mind and represents the power of knowledge and intellect in a person. Those who worship this form are called Aghoris. This face is associated with Pranamaya Kosha and represents the rejuvenating and dissolving qualities of Shiva and is connected with the water element and Swadhisthana Chakra. The prayer for this form is Mahadevam Mahatmanam Mahapatakanashanam Mahapapa Haram Vande Makaraya Namo Namaha. Tatpurusha means Paramatma filled with Sadguna. This form of Shiva is meditative and provides abundant blessings to the Lord. Here Shiva is east facing and hence represents the rising sun. He is shown as golden in color with 3 eyes and 4 faces. He wears clothes that are yellow in color and stands with goddess Gayatri. This form of Shiva is also the protector of all living beings. This form is associated with bliss and hence represents our focusing power. This face represents the supreme soul behind the physical being. In its higher manifestation, it is bliss, and in the lower manifestation, it is the concealing power of Shiva. It is connected to the Annamaya Kosha and is associated with the earth element and Mooladhara Chakra and is beneficial for increasing focus. Namaste Devadevesha, Namaste Parameshwara, Namaste Vrishabharuda, Nakaraya Namo Namaha. Ishvara is formed by the combination of Isha and Aishwarya. Hence, Shiva is the Lord of all the 14 worlds. Also, in this form, the face of Shiva is towards the sky. This 5th face is facing towards the sky. Shiva is represented in the color of copper, standing alongside a she-goat. He has 10 hands. He carries the Vedas, an elephant hook, a noose, a hatchet, skull, drum, rosary, and trident. The other 2 hands show the symbol of protection and granting wishes. In humans, it represents the power of their consciousness to realize universal consciousness. This form is associated with Akasha and the Vishuddha Chakra. This is the total energy of Shiva encompassing all attributes of Shiva. This is the face of Shiva, that is the revealing power, and is associated with the Anandamaya Kosha. The prayer for Ishana is Yatra Kutra Sthitam Devam Sarvavyapinam Ishwaram Yalingam Pujayi Nityam Yakaraya Namo Namaha. These 5 forms and functions of Shiva are essential for our existence, continuation, transformation, purification, and liberation. So, worshipping them accordingly is beneficial. Om Namah Shivaya. The scriptures reveal the 3 great cosmic actions performed by God Shiva: creation, preservation, and destruction. Lord Shiva performs 2 more actions which relate specifically to the soul. With the 4th called obscuration, he veils himself from us, the embodied souls, purposefully limiting our awareness, keeping us ensconced in the world, oblivious to our true nature, our past and future lives and karmas, thus allowing us to evolve. This beguiling force is called veiling or concealing grace, Triyodhana Shakti. With his 5th action or power called revelation, Anugraha Shakti, the Lord Shiva frees us from the illusion of separateness from him, granting us realization of our true identity. The birth of the world, its maintenance, its destruction, the soul's obscuration and liberation are the 5 acts of his dance. Shiva Nataraja, the Lord's dance, clearly depicts these 5 actions. Creation or emanation, that is Srishti, is represented by his upper right hand, holding the drum upon which he beats Paranada, the primal sound from which issue forth the rhythms and the cycles of creation. Preservation, Sthiti, is represented by his lower right hand,
held in the gesture of blessing, Abhay Mudra, indicating fear not. Destruction, samhara, dissolution or absorption is symbolized by the fire in his upper left hand, held in Ardha Chandra Mudra, half moon gesture, obscuring grace, Triodhana, the power which hides the truth from souls, thereby permitting experience growth and eventual fulfillment of destiny, is represented by his right foot upon the prostrate person, Apasamara Purusha, who symbolizes the principle of ignorance or anava, revealing grace anugraha, which grants the knowledge and serves the soul's bond, is symbolized by Shiva's raised left foot and his lower left hand held in Gajahasta or elephant trunk mudra, inviting approach. भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवों से शिव को भिन्न माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव को ही माना जाता है। शिव के एक और प्रतीक नटराजन की मूर्ति का क्या महत्व है, ये अभी हमने जाना। 18 मुख्य पुराणों में से संकट पुराण और शिव पुराण में नटराजन मूर्ति से जुड़ी हुई कहानियाँ मिलती हैं। नटराजन की मूर्ति से जुड़ी हुई एक कहानी ये है, जिसके अनुसार एक बार सारी मोहमाया त्याग कर वनों में निवास करने वाले साधुओं को अपने तपोबल का अहंकार हो गया। वो लोग साधारण मनुष्य को तुच्छ जीव मानने लगे। ये सब देख कैलाश में विराजमान भगवान शिव को उन साधुओं का अहंकार तोड़ने के लिए एक युक्ति सूझी। भगवान शिव भिखारी का रूप धारण करके वन में टहलने लगे। जब वे साधुओं के निवास स्थान से गुजरे तो इस दौरान साधुओं में जीवों के निर्माण और श्रेष्ठ जीव के विषय को लेकर चर्चा चल रही थी। साधुओं में सबसे श्रेष्ठ होने की मानसिकता उत्पन्न हो गई थी। साथ ही उन्होंने भगवान की पूजा आराधना न करने का फैसला ले लिया। वे मानने लगे थे कि पूरा संसार साधुओं पर ही टिका हुआ है। उनकी बातों को सुनकर भिखारी वेश धारण किए हुए शिव ने उनकी बातों पर तर्क सहित गलत साबित करना आरंभ कर दिया। शिव को ऐसा करते देख अहंकार से भर चुके साधुओं ने शिव को दंडित करने की योजना बनाई। उन्होंने मंत्र की शक्ति से एक दानव और कई सांपों का सृजन किया। उन सभी ने मिलकर शिव को मारने के उद्देश्य से उन पर हमला कर दिया। यह देखकर शिव ने एक अनोखा रूप धारण कर एक नृत्य की मुद्रा लेकर सभी दानवों और सांपों का संहार कर दिया। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव नागों से लिपटा हुआ दिखाया गया है। यह अनुपम दृश्य देखकर साधुओं का अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया और शिव की माया को समझते हुए देर नहीं लगी। इस तरह नटराजन की मूर्ति को सृजन और विनाश दोनों के प्रतीक के रूप में माना जाता है। संगत जी, शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं 29 और कहीं 48 अवतारों का उल्लेख मिलता है। वैसे शिव के अंश अवतार भी बहुत हुए हैं। हालांकि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हैं तो कुछ दक्षिण मार्गी। शिव के 10 अवतार महाकाल, तारा, भुवनेश, पोषण, भैरव, छिन्नमस्तक, गिरिजा, धूम्रवान, बगलामुख, मातंग और कमल नामक अवतार हैं। आइए अब हम शिव जी के 19 अवतारों की, जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा होती है, जिन्हें अंश अवतार माना जाता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। किंवदंतियों के अनुसार शिव का जन्म पिप्पलाद के रूप में ऋषि दधीची के यहाँ हुआ था। ऋषि ने अपने बेटे को पैदा होने से पहले ही छोड़ दिया था। पिता के बिना परेशान होकर पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा कि मेरे पिता ने मुझे क्यों छोड़ दिया। उन्होंने उसे बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां शनि की ग्रह स्थिति के कारण बनी हैं। यह जानने पर पिप्पलाद ने शनि को श्राप दिया और शनि अपने आकाशीय निवास से नीचे गिरने लगे। पिप्पलाद ने शनि को इस शर्त पर माफ कर दिया कि वह 16 साल की उम्र से पहले किसी को परेशान नहीं करेगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इस रूप की पूजा करने से लोगों को शनि दोष से छुटकारा मिलता है।
शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के इस अवतार का नाम रखा था। नंदी को ऋषि शिलाद के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। शिलाद ने एक वरदान पाने के लिए घोर तपस्या की। अमृता और भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ एक बच्चा और नंदी को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि नंदी का जन्म शिलाद द्वारा किए गए एक यज्ञ से हुआ था और जब उनका जन्म हुआ तो उनका शरीर हीरे से बने कवच में था। एक उत्साही भक्त के रूप में विकसित हुए भगवान शिव की और उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर में वर्तमान में नंदीकेश्वर मंदिर में त्रिपुर तीर्थ क्षेत्र के पास नर्मदा नदी के तट पर द्वारपाल के साथ साथ उनके पर्वत बनने के लिए तपस्या की। नंदी को देवी पार्वती से शिव द्वारा सिखाए गए अगम और तांत्रिक ज्ञान का दिव्य ज्ञान मिला। वे अपने 8 शिष्यों को उस दिव्य ज्ञान की शिक्षा दे सकते थे, जिन्हें नंदीनाथ संप्रदाय के पूर्वज के रूप में पहचाना जाता है, अर्थात सनक, सनातनंदन, सानंदन, सनत कुमार, त्रिमूलर, व्याघ्रपदा, पातंजलि और शिव योग मुनि। इन 8 शिष्यों को इस ज्ञान के प्रसार के लिए नंदी ने दुनिया के 8 अलग अलग दिशाओं में भेजा। भगवान शिव का अवतार वीरभद्र तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग किया था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। भैरव अवतार। भगवान शिव ने यह अवतार उस समय लिया था जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर लड़ाई हुई थी। जब भगवान ब्रह्मा ने अपनी श्रेष्ठता के बारे में झूठ बोला तो शिव ने भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा का 5वां सर काट दिया। एक ब्रह्मा का सिर काटने से भगवान शिव को एक ब्राह्मण हत्या का आरोप का दोषी ठहराया गया और इसीलिए शिव को 12 साल तक ब्रह्मा की खोपड़ी लेकर भिक्षाटन के रूप में घूमना पड़ा। इस रूप में शिव को सभी शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए कहा जाता है। महाभारत के मुताबिक गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शिव के अंशावतार थे और आचार्य द्रोण ने भगवान शिव को पुत्र के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। समय आने पर सवनितक्रुद्ध ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप का अवतार लिया था। शर्भवतार। शर्भवतार भगवान शंकर का अवतार हैं। शर्भवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग हिरण तथा शेष ऋषभ पक्षी, पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाले जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। गृहपति अवतार। विश्वानर नाम के मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिस्मति की इच्छा थी कि उन्हें शिव के समान पुत्र प्राप्त हो। मुनि विश्वानर ने काशी में भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की और घोर तप किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर शुचिस्मति के गर्भ से
पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पत्नी सहित पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से ज्येष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तायत्र और रुद्र के अंश से मुनीश्वर दुर्वासा ने जन्म लिया। हनुमान जी के अवतार में शिव जी ने बहुत सारी उत्तम लीलाएं की हैं। इसी रूप में महेश्वर भगवान ने राम का परम हित किया है। जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन हुआ, तब वह कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पुत्र पुष्ट में स्थापित कर लिया। क्योंकि शिवजी ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा देते थे, तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय हुए सूर्यबिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देवऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तब से हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए। उन्होंने यह सारा वृतांत आदरपूर्वक सुनाया। फिर सारी विद्याएं सीख ली और माता की आज्ञा से वो नित्य सूरज के निकट जाकर उनसे अनायास ही विद्याएं सीखते थे। तदनंतर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्होंने अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदनंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चित्र संक्षेप में वर्णन करके कहा, हनुमान जी ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया, नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ताग्रह गणे होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वे रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात दैत्यों के संहारक और भक्तवत्सल हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार वृषभ अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था, जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के लिए जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय
संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीनवाणी में कहा कि वो यहाँ पर आज रहना चाहते हैं। भील ने कहा कि मेरे घर में स्थान बहुत थोड़ा है। जब ये बात सुनी तो वो यतीनाथ वहां से जाने के लिए खड़े हो गए, परंतु उनकी पत्नी ने कहा कि ये हमारे घर आए हुए अतिथि को निराश नहीं लौटाना चाहिए और हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में भी बाधा पहुंचेगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा कि स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यंत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक होगा। ये दोनों ही कार्य गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित हैं। अंत मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वो होकर ही रहेगी। ऐसा सोच आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वे भील अपने आयुध पास रख घर से बाहर खड़ा हो गया। रात तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप में उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा की और उन्होंने बिना मांगे ही उन्हें वर दिया कि भावी जन्म में हंस रूप में यति प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषदेश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेना का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभक को ज्ञान प्रदान किया था। इक्ष्वाकु वंशीय श्रादेव की नवम पीढ़ी में राजा नभक का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नभक जब बहुत दिनों तक ना लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया और उन्हें कहा कि तुम्हारे हिस्से में पिता आए। नभक को जब ये बात ज्ञात हुई तो वे अपने पिता के पास गए। पिता ने नभक से कहा कि यह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपूर्ण करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्यदेव सूतक के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अविष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अविष्ट धन पर तो उनका ही अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उससे अपने पिता से ही निर्णय करने को कहा। नभग के पूछने पर श्रादेव ने कहा, वह पुरुष शंकर भगवान है। यज्ञ में अविष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिवजी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में महत्व को बताया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वे बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिवजी ने भिक्षु का रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा ये भी कहा कि वह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। ये सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होने पर उस बालक ने शिवजी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया।
भगवान शंकर का सुरेश्वर इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपना परम भक्त और अमर पद का वरदान दिया। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शुक्र सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शुक्र पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शुक्र पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और शुक्र का वध उसके बाण से हुआ है यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। सुन्नट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुन्नट नर्तक अवतार का वेश धारण किया। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हो गए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय किया। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी व कापालिक भी कहा। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। यक्ष अवतार शिवजी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने के लिए सभी देवता अमर तो हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने, जलाने, डुबोने या उड़ाने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को हिला भी नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि ये यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर भगवान हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए व्रत छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया।
मैं गुरु जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ सारा दीवा भी बंद कराया है क्योंकि लाइट तो वैसे नहीं हैगी दीवा भी बंद है तुझ तो मैंने वैसे नहीं दिखाई दे रहे अखा बंद करके करना कहते नहीं तू अखा बंद कर ले मैं अखा बंद कर लिया हार्डली 10 सेकंड अखा बंद करिया ही सी मैनू कहते शिव अखा खोल के देख ला मैं की करना मैं अखा खोलिया मेरे हाले भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कमरा जिहड़ा हनेरा सी उहदे विच चानन सी ते मेरे सामने साक्षात शिव जी के रूप च बैठे सी ये मार्च 70 की गल है शिव जी के रूप के उस दिन जटावां खुलियां ने शिव जी मेरे सामने बैठे ने मैं एकदम घबरा गया मैं बच्चा सी मैं डर भी गया भी मेरे सामने यार मेरा दोस्त ही कौन आ गया फिर हनेरा से चानन कित्थों आ गया मैं घबराया मैं तकरीबन 6-7 सेकंड गुरु जी देखा इस रूप 6-7 सेकंड होने उस तो बाद मैं अखा झमकियां दोबारा हनेरा हो गया मैनू कहते कि होर कुछ देखना चाहना मैं डरिया भी होया सी मैं कहा नहीं बस होर नहीं कुछ देखना बस गुरु जी I slept around 2 o'clock और तभी जो है शिव जी की आकृति मुझे दिखी और एकदम से जैसे वो साधु टी शेप के उसमें उनका हाथ होता है वुड की स्टिक पे उसको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं और इतनी स्ट्रांग वो और उसमें से बिल्कुल संगत जी जैसे भस्म कह लीजिए या विभूति कह लीजिए इतनी तेज गिर रही थी मतलब आई सॉ दैट कि उनके हाथों में से वो गिर रही है इतनी तेज तो शिव जी की बिल्कुल आकृति जैसे वो बैठे हुए हैं अपने मेडिटेटिव पोज में तो वो उसका आभास हुआ उसके बाद गुरु जी के भी दर्शन हुए उसी सेम नाइट पे एक और शिव जी के ही शुरू का बताती हूँ मैं कि जैसे शुरू में गुरु जी से जुड़ने के बाद के ही दर्शन हैं ये सारे कि एक बार मेरे ड्रीम में एक बहुत बड़ी शिवलिंग आए और मैं उनको देख रही हूँ कि कहाँ से इनके ऊपर फ्लावर्स चढ़ाएं और तभी आकाश में से वाइट फ्लावर्स गिरे और वो मेरे हाथ में गिरे और वो फिर शिवलिंग पे चढ़ाए और एक और बहुत ही क्लोज ड्रीम है लाइक यू नो इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि हमारा जो घर है उसके किचन के साथ छोटी सी बालकनी है और जैसे शिव जी की मूर्ति है शिव जी बैठे हुए हैं ब्लू पत्थर की मूर्ति जैसे मूवीज में दिखाते हैं या कुछ की शिव जी महाराज बैठे हुए हैं और तभी जो है वो शिव जी महाराज जैसे ब्लू होते हैं और वो खड़े हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ बैठे बैठे थक गया हूँ एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे संगत जी हिंदी में नाउ गोइंग बैक टू 95 ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਆਏ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ एक दिन सवेरे 3:30 ਦੇ ਵਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕਦਮ ਨੀਲੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ਾਤ शिव जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਨੀਲੇ ਇੱਕ जलंधर मंदिर फोटो भी है शिव जी दी जिहदे अंदर वॉच बनी हुई है क्वाइट सिमिलर उहदे नाल दा रूप मिलदा होया शिव जी ने मेरे वाल देखिया मैं तो मंजे ते बैठा सीगा फिर शिव जी ने ऐ मुड़ के देखिया टूवर्ड्स हिज राइट जिहड़ा साडे उत्थे लॉबी दी ओन कल सीगी मैं देखिया कित्थे देख रहे हैं जदों मैं उत्थे देखिया उत्थे गुरु जी साक्षात खड़े सी उन्होंने हाथ तो भी लाइट आ रही थी और गुरु जी का चोला पाया हुआ और उन्होंने जो चेहरा फेस नहीं सी उत्थे शिवलिंग सीगा शॉर्ट ऑफ गोबिंदगढ़ एक कर्व ऐसा आता है कि मैनू कहंदे सुखी अज पिछे देख नजारा ना तू कदे देखिया है ते ना तू कदे देखेंगी शिव जी दी बरात सो आई लुक बैक और मेरे को लाइटिंग कार की है फॉर्म्ड अ माला ऑफ लाइट्स मैनू कहंदे देख शिव जी दी बरात एंड यू वोंट बिलीव इट वाज सच अ ब्यूटीफुल नजारा और मैं आज भी ये अरदास करती हूँ कि मालिक ये जो माड़े टाइम है
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾना जिद्दन वक्त आएगा ताकि किसी को तकलीफ ना रहे। मैं नीचे एक घास के ऊपर बैठी थी तो मैनू कहंदे सुखी तेरे मन च एक क्वेश्चन है कि शिव जी त्रिशूल क्यों रखते हैं। मैं कहा हाँ गुरु जी मैं सिख फैमिली में बिलोंग करती हूँ मैनू अजे पूरा नहीं पता हैगा ते भी क्यों रखते हैं ही सो पावरफुल उन्होंने की लोड़ है वैपन की। कहंदे वैपन नहीं हैगा कहंदे हरेक यूनिवर्स च एक शिव ब्रह्मा एंड विष्णु जी एंड कहंदे मैं ਉਹ ਹੈਗਾ महाशिव ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। That day he opened our eyes even much more, explaining कि वो कौन थे। तेरा गुरु एक लाइट है, एक जोत है, ओम है, एक ओंकार है, ना मेरी जन्म होंदी है ना मेरी मौत होंदी है, अपनी मर्जी ना आना अपनी मर्जी ना जाना। तो इसे ये संगत नहीं समझती। संगत को तो ये चाहिए गरम गरम हलवा खाना है, लेकिन जब गरम हलवा खाओगे तो उससे जीभ भी सड़ती है। तो ऐसे ही गुरुजी के साथ जब मैं इनिशियली गुरुजी के पास जाने लगा तो मैंने बचपन से शिव जी को बहुत चैंट किया। मैं अमरनाथ की गुफा अमरनाथ की यात्रा में गया हूँ 5 ही बार, मैंने टोटल 5 बार गया हूँ। तो जब चौथी बार गया था तो मैं गुरुजी के पास उस समय गुरुजी से कनेक्ट हो गए थे। तो गुरुजी बोलते थे मैं रब हाँ, मैं ही शिव हाँ, कितने जान की लोड़ नहीं। लेकिन ह्यूमन बॉडी में किसी को भगवान मानना बहुत मुश्किल है, जितना मर्जी बोल लो। तो रात को 12:30 हमारी टर्न आई अमरनाथ की गुफा में। तो फ्रेगनेंस आ रही थी, मैं और मेरा ब्रदर और एक लड़का और था, वही बोल रहे थे कि यार कि कुछ फ्रेगनेंस आ रही है। तो वही फ्रेगनेंस है जो गुरुजी से चंडीगढ़ में आती है। उस समय हमें ये नहीं मालूम था कि गुरुजी में से फ्रेगनेंस ये गुरुजी की बॉडी से आती है। उस समय तो मैं ये हम लोग सोचते थे कि ये जो गुरुजी है ना बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लगाते हैं जो इतनी फ्रेगनेंस आती है। तो वहाँ पे जब फ्रेगनेंस आई तो हार्डली हमें 3 महीने हुए थे गुरु से कनेक्ट हुए उस समय। तो फिर उसके बाद मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। तो शिवलिंग 4.5-5 फुट का शिवलिंग है और आपको एक मौका मिला हुआ था। क्यों ये मौका इतनी भीड़ में नहीं मिलता जो रात को 12:30 10 से 15 लोग ही आप गुफा में हो। तो मैं जब वहाँ पे अमरनाथ की गुफा में 4.5 शिवलिंग के सामने खड़ा हूँ, 4.5-5 फुट की शिवलिंग है। तो मैं कहा गुरुजी आप हो क्या। मैं आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। मैं कहा गुरुजी आप हो क्या। कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, कोई बोलता है मैंने 10 पातशाहियों के दर्शन किए हैं, कोई कहता है मैंने माता के दर्शन किए हैं, कोई कहते हैं कृष्ण जी के दर्शन किए हैं, कोई कहता है साईं जी के दर्शन किए हैं। तो एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई शिवलिंग के बीच में से प्रोड्यूस हुई। उन्होंने पहले उस जोत ने 2 फुट का दायरा बना लिया, अपना एक औरा बना लिया। उसके बीच में पहले उन्होंने शिव जी के दर्शन करवाए, फिर मुझे अपने दर्शन करवाए, फिर शिव जी के, फिर अपने। कहते कमलिया मेरे तो शिव च कोई फर्क नहीं हैगा, मैं तो शिव इक्को ही रूप इक्को ही जोत हाँ। तो ये दर्शन दे दिए, तो औरा ख़त्म हुआ, लाइट जाके दोबारा शिवलिंग में समा गई। तो रात को 1:30 बजे वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं, नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं लुधियाना में, और कभी छोटा बाल रूप दिखा रहे हैं शिव जी का, कभी अपना रूप दिखा रहे हैं। त्रिशूल पकड़ा हुआ है हाथ में, कभी शिव जी का रूप, कभी बाल रूप, फिर अपना रूप। आप भी त्रिशूल पकड़ के नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए। कहते आंटी मैं नरेंद्र नूं दर्शन करवाते अमरनाथ दी गुफा दे विच, तू भी दर्शन कर ला, ये मौका बार बार नहीं मिलता। तो विदिन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं तो भगवान हूँ, मैं ही शिव का अवतार हूँ। लेकिन हमें समझने में बहुत टाइम लगा। क्यों गुरु जी ऑलवेज से तेरे गुरु दी माया सब नौ खतरनाक माया, मेरी माया दे विच तां ब्रह्मा विष्णु महेश माँ पार्वती नहीं निकल सके, तुसी लोग कित्थों निकल जाओगे, तुसी लोग तां गंदी नाली दे कीड़े हो। मैं तुहानूं कचरे दे विचों कड्ढण आया वां, लेकिन जो कचरे का कीड़ा होता है वो कचरे में रह के ही खुश होता है। अगर कचरे के कीड़े को आप साफ पानी में छोड़ दोगे तो मर जाएगा। तो यही हम लोगों की मेंटालिटी है। गुरु जी तो हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं, लेकिन हम आज की डेट में भी गुरु जी को नहीं समझ सकते कि गुरु जी हैं क्या चीज़, हम नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट ईयर मैं फिर उस अमरनाथ की यात्रा पे गया। बस उसके बाद मुझे कभी गुरुजी ने जाने का मौका ही नहीं दिया। मैं नेक्स्ट ईयर गया तो मैं क्या देखता हूँ, 5-6 फुट का शिवलिंग होगा, शिवलिंग के गुफा के ऊपर से जहाँ से वो ड्रॉप गिरते हैं एक वाइट रंग का स्नेक आता है और शिवलिंग को टच करता है। मैं सबको बोल रहा हूँ जो मेरे साथ है, देखो वाइट रंग का स्नेक है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं कहा वाइट रंग का स्नेक देखो ऊपर गुफा के वहाँ से आ रहा है जहाँ से ड्रॉप गिरते हैं शिवलिंग, यानी कि शिवलिंग बनते हैं, और शिवलिंग को टच किया वापस 2 मिनट में वापस। मैंने सबको बोला वो देखो वहाँ पे सांप आया था। कहते किसी ने कुछ भी नहीं आया, आपने पता नहीं क्या देख लिया, आप शायद इमेजिनेशन कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं बाहर आया, नीचे सीढ़ियाँ उतर गया, 50-60 सीढ़ियाँ उतरा नीचे।
तो मेरे पीछे पीछे एक आर्मी वाला भागता आ रहा है। आर्मी वाले ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहते भाई साहब आपने ऊपर कुछ देखा गुफा के पास? मैं कहा जी मैंने कुछ नहीं देखा। कहते चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ बाकी तो उन्होंने किसी को नहीं लेके गया। कहते आप 5 मिनट के लिए मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ही मैं अमरनाथ की गुफा के बाहर हम लोग खड़े हो गए, कहते काम करो। उसने मुझे दिखाया, कभी मैंने गुफा, मेरा 5 बार गया हूँ, मैंने कभी गुफा के ऊपर नहीं देखा। गुफा के बिल्कुल ऊपर, अमरनाथ की गुफा के ऊपर एक तरफ नंदी जी बैठे हैं और एक तरफ गणपति जी बैठे हैं, और बिल्कुल गुफा के अपोजिट दुर्गा माता त्रिशूल लेके खड़ी हुई दूसरी पहाड़ी पे। देन ही सेज आप एक काम करो, ये जो साथ वाली दीवार है ना, इस दीवार को एक टकटकी लगा के देखो, बस ये कोशिश करना कि आंखें नहीं झपकनी है आपने। तो मैंने जैसे ही, मैं क्या है क्या? कहते आप देखो तो सही, फिर मैं आपको बात करता हूँ। मैंने उस दीवार को देखना शुरू किया, देखते देखते जैसे बस वो कहता पलकें नहीं झपकनी, ये कोशिश आपने करनी। तो मैंने जैसी टकटकी लगा के देखनी शुरू, आधा मिनट तो बहुत ज़्यादा होगा आंखें को झपकाना, 1 मिनट मैंने रोक के रखी। तो ऐसे थाली, जोत की एक थाली घूम रही है वहाँ पे, और सारे देवी देवता वहाँ पे खड़े होके अमरनाथ की गुफा की आरती उतार रहे हैं। तो जब उसको तो नहीं पता मैं क्या देख रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता वो गुरुजी ने भेजा, शिव जी ने भेजा, कौन था वो आर्मी वाला। तो ही से आपने देखा आरती घूमती हुई, मैं आपको इसलिए बुला के आया था कि आप एक बार देखो कि यहाँ पे हर जितने भी देवी देवता हैं सारे इनकी आरती करते हैं। तो ही प्रूव इट कि यहाँ पे शिव जी का धाम और शिव जी यहाँ पे रहते। तो ये गुरु जी का अपना कनेक्ट करने का तरीका था। ऐसे ही लुधियाना के पास, मैं आज शिवपुराण के वहाँ पे है तो मैं थोड़े शिव जी के सत्संग सुना देता हूँ। तो ऐसे ही हम लोग लुधियाना के पास एक छोटा सा गांव है समराला के पास, वहाँ पे शिवलिंग अपने आप प्रोड्यूस हुए थे। तो दिल्ली के किसी बिजनेसमैन को दिखाई दिया था कि वहाँ पे खुदाई करो, वहाँ पे एक शिवलिंग है। जब उन्होंने खुदाई की, छोटा सा शिवलिंग है, इतना शिवलिंग वहाँ पे जो दिखा। तो लुधियाना से लोग, लाइनों की लाइनें, हम लोग भी जाते थे, कई लोगों ने जाना वहाँ पे जाके दूध चढ़ा के आते थे। तो एक दिन मैं, डिम्पल, हम लोग कार में गए तो माथा टेका, तो मेरी वाइफ कहती है काम करेंगे हम लोग भी किस दिन मंडे को आके ना दूध चढ़ा के जाएंगे। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे की करना है, मैं तो थोड़ी है कुछ एवं नहीं मंदरा जाइदा होंगे। तो गुरुजी ने मना किसी को नहीं किया, पर गुरुजी ने जब भगवान के पास आ रहे तो क्या करना है। तो फिर भी मैंने, डिम्पल कहती नहीं हम भी आएंगे, शिव जी के ऊपर है, ये समझ लो गुरु जी के ऊपर ही दूध चढ़ाने आ रहे हैं, गुरु जी तो शिव ही हैं। तो मैंने कहा हाँ हम लोग चलेंगे। अब टालना तो था, तो रात निकली। अगले दिन इसको ड्रीम आता है, तो गुरु जी पाया सेठ गद्दी के ऊपर बैठे हैं, संगत बैठी हुई है। हमने जाके जैसे ही माथा टेका तो डिम्पल ने एक लेटर किसी आंटी ने दी थी, उन्होंने बोला गुरुजी ये किसी आंटी ने आपके लिए एक लेटर दिया है। तो गुरुजी ने लेटर पढ़ा, उसके ऊपर सिर्फ एक सिंपल लाइन लिखी हुई थी, गुरुजी आप बोलते क्यों नहीं, बस और कुछ नहीं। गुरुजी ने वो लेटर देखा, उसको फोल्ड किया और उठ के अपने रूम में चले गए। तो सारी संगत कहती है आंटी ने पता नहीं क्या लव लेटर गुरुजी को दे दिया, गुरुजी बहुत नाराज हो गए हैं और गुरुजी अपने रूम में चले गए हैं। हार्डली 2 या 3 मिनट के बाद गुरुजी बाहर आते हैं। गुरुजी एम्पायर सेट पे डेस्क पे बैठते हैं इंस्टेड ऑफ आसन, डेस्क पे बैठ के डिम्पल को आवाज देता है, डिम्पल आंटी उरे आ। तो डिम्पल जैसी वहाँ पे जाती है तो गुरुजी के हाथ में एक 12x12 का पोर्ट्रेट है, गुरुजी की खुद की फोटोग्राफ है। वो फोटो आज की डेट में भी कहीं संगत के बीच में वो फोटो नहीं है जो इसको दिखाई थी। तो फोटो दिखाई, देखा आंटी मेरी फ़ोटो। तो जैसे इसने फ़ोटो देखनी शुरू की, कहते गुरुजी बहुत अच्छी फ़ोटो है। तो चलते चलते वो अभी फ़ोटो ऐसे इसके हाथ में ही है, तो गुरुजी देखते थे फ़ोटो, गुरुजी की फ़ोटो गायब होनी शुरू हो गई, सिर्फ एक वाइट पेपर रह गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और तो कहते गुरुजी कहते आंटी बोली जानी होंदा, देखी जाए होंदा, महापुरुष ने ब्लैसिंग में। तो उसके बाद देखना शुरू किया, उसके बीच में एक गोल्डन कलर का छोटा सा ओम ब्लिंक होना शुरू हो गया। वो छोटा से होते होते पूरे वाइट पेपर में सिर्फ ओम ही ओम था, गोल्डन कलर का, और कुछ भी नहीं था उसके बीच में। तो धीरे धीरे कहते गुरुजी कहते आंटी देखी चल नज़ारे फिर अज गुरुआं दे। तो उसके बीच में छोटा सा ब्लैक कलर का एक शिवलिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो गया ओम के बीच में से। तो छोटा सा शिवलिंग बाहर आना शुरू हो गया। तो ओम के और एक बड़ा हुआ, बट शिवलिंग का थोड़ा साइज बड़ा होना शुरू हो गया। तो यानी कि आसपास ओम है और बीच में शिवलिंग है। तो कहते गुरुजी कहते आंटी देख नहीं आ रहे फिर आज। तो चलते चलते उसके बीच में कोई आके लेट गया, शिवलिंग के बीच में।
तो कहते गुरुजी ये तो शिव जी का देखता सी आंटी, तो उसका साइज बड़ा होना शुरू हुआ। तो गुरुजी उस शिवलिंग के बीच में लेटे हुए थे। कहते गुरुजी, कहते आंटी जे मंदिर च जाके दुध चढ़ाना है कोई फायदा नहीं, रब तो इत्थे बैठा हुआ है, मैं तो कमली इत्थे बैठा, दुध चढ़ाना तेरी मर्जी है, तू मेरे कोले आ गई, तेन दुध चढ़ाने की भी लोड़ नहीं हैगी, क्यों उत्थे भी मैं ही है इत्थे भी मैं ही है। की रब दुध चढ़ा के कहते खुश होंगे? रब दुध चढ़ा के खुश नहीं होंगे, रब तो तुहाडी भौ तो खुश होंगे। हम लोग जैसे आज की डेट में बोलते हैं, गुरु जी हमेशा एक चीज़ बोलते थे, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे 56 भोग लगाओगे तब मैं खुश होऊंगा, मैं तो एक परौंठी बना के उसके ऊपर आम का अचार रख के मुझे दे दोगे, मैं तो उससे भी खुश हो जाऊंगा। तो मैं अपनी एक छोटा सा इंसिडेंट सुना रहा हूँ। मैं अहमदाबाद में था, तो एक कि गुरुजी आपकी हर एक पल सेकंड को देखते हैं। हम लोग बोलते हैं गुरुजी कौन सा हमें देखते हैं, गुरुजी आपकी हर एक चीज़ देखते हैं। तो मैं अहमदाबाद में था, तो एक दिन मैंने वाइफ को बोला ना मुझे ना कड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है यार, मुझे कड़ी बनानी सिखा, क्योंकि मेरा कुक था हम लोगों का, वो बनाता था, पर वो जो पंजाबी कड़ी है ना उसका टेस्ट एक अलग है, उसको पकाने में टाइम लगता है सब कुछ। मैंने वाइफ से सीखते सीखते अराउंड 6:30 बनानी शुरू की, 9:30 बज गए, 3 साढ़े 3 घंटे उसको लग जाते हैं जो। तो हमारा कुक आया, उसने बना के अपना चावल वगैरह बनाए, उसने बोला सर मैं 10 मिनट में कड़ी बना देता, आपने 3 घंटे ख़राब कर दिया। मैं कहा नहीं मुझे पंजाबी पक्के वाली कड़ी खानी है। तो रात को 9:30 हमने कड़ी बनी, सब कुछ हो गया, तो गुरुजी को भोग लगाने लगे। हम 3 लड़के रहते थे उस समय, 2 गुरुजी को मानते थे, एक जैनी था वो भी, बट बाद में गुरुजी को मानना शुरू हो गया था। तो हमने भोग लगाया, अभी चलो गुरुजी को भोग लगाते, अभी थाली में डाल ही रहे हैं चावल और कड़ी, इमीडिएटली गुरुजी का फ़ोन आता है। गुरुजी का फ़ोन आया रात को, इतनी रात को मैंने कभी गुरुजी का मुझे फ़ोन नहीं आया, मुझे मैक्स टू मैक्स 6:30 के बाद कभी गुरुजी का फ़ोन नहीं आया। एज एन एक्सेप्शनल कदे कोई बात अलग है, अब कभी नहीं आया। तो जैसे ही मैंने गुरुजी का फ़ोन आया, अभी इतनी रात को क्या प्रॉब्लम हो, जिनकी क्या गलती क्या हो गई, कुछ हो गया, तो मैंने जैसे ही फ़ोन किया, हाँ मैं कहा गुरुजी पैरी कितने, मैं कहा गुरुजी लंगर हो गया, हम लोग बोल रहे हैं डिनर करना है, गुरुजी बोल रहे हैं लंगर होना है। तो ही से लंगर हो गया, मैं कहा नहीं गुरुजी बस भोग लगाने लगा था। मैंने ऐसे होना गुरुजी भोग लगाने लग गया, जा तेरी कड़ी चावल ब्लेस करते थे, ऐश कर। तो ही सिटिंग इन एम्पायर स्टेट दिल्ली, या सिटिंग इन अहमदाबाद, ही नोज इट कि मैं क्या भोग लगा रहा हूँ। तो बात वही है, ही से रब तो बहुत भुखा होंगे, रब चीज़ों का भुखा नहीं होंगे। ਜਾਂ कहते नरेंद्र तेरे कड़ी चावल ब्लेस किए, ऐश कर। तो गुरु जी की लीला गुरु जी ही जानते हैं। ऐसे ही 3 साल पहले जब मेरी जॉब गई, हम लोग लुधियाना गए, तो मेरे 25th हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी। अब नेचुरली वो 25 साल में तो एक ही बार आनी है, तो लेकिन जब आपके पास जॉब ना हो तो आपके लिए कोई फंक्शन मायने नहीं रखता, चाहे वो 25th एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो। क्यों? पैसा तो चाहिए, बिना पैसे क्या मनाओगे आप, चाहे 25th एनिवर्सरी चाहे गोल्डन जुबली है। तो मैंने डिम्पल को बोला कि दिल्ली से नौकरी चली गई, अब तो यहाँ संगत को भी नहीं बुला सकती, इतनी संगत भी नहीं जानती, तो क्या मना के करना, छोड़ यार, पैसे तो है नहीं। तो सर्दियों के दिन थे, फरवरी का दिन थे, 9 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी होती है। तो 8 फरवरी वाइफ ने मुझे उठाया, सुबह 4 बजे का टाइम होगा, तो हमें थोड़ा सा हवा हारा चाहिए, गेट खोल के सोए हुए थे, बट रजाइयाँ वगैरह लेके लेटे हुए हैं। तो इमीडिएटली ये जब इसने मुझे उठाया तो जो पूरे कपड़े इसके पसीने से भीगे हुए थे, और ये इसकी ऐसे शिवरिंग हो रही थी पूरी बॉडी, और इससे बोला नहीं जा रहा था। मुझे ये था कि इसने जैसे ही मुझे उठाया तो ये लगा कि शायद हार्ट की प्रॉब्लम ना होगी, क्योंकि सर्दियों के दिन है फरवरी का, और पूरे कपड़े स्वेट हो चुके हैं। तो मैंने बोला चल जल्दी एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। तो इसने बोला नहीं गुरुजी आए थे। तो मैं कहा नहीं हो क्या गया, मैं पानी पुनी दिया, आधा घंटा इसको नॉर्मलाइज करने में लगा। तो आज 4:30 तक हम लोग बैठे रहे, बातें करते रहे, नॉर्मलाइज हुई। देन मैं क्या हुआ क्या, कहती गुरुजी का ड्रीम चल रहा था, एक चेयर लगी हुई है, तो उस चेयर के ऊपर कोई संगत के बीच में से आंटी आती है, उस चेयर के बीच में ऊपर जाके बैठ जाती है। तो डिम्पल उसको बोलती है आंटी ये गुरुजी की चेयर है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता। उन्होंने बोला मुझे क्या पता गुरुजी की चेयर है। वो उठ के खड़ी हुई तो एक बच्चा आके बैठ गया, उस बच्चे को उठाया तो एक और अंकल आके बैठ गए जो तीनों से लड़ रही है। उन्होंने बोला डिम्पल आंटी तुहाडे जे मैं आ गई, तुसी अपने आप को ये समझते हो, हमने पता नहीं गुरुजी को कितना समझ लिया, हम लोग भी ऐसे ही समझने वाले। अरे आप समझने वाले हो, मैं आपको कब मना कर रहा हूँ, पर ये गुरुजी की चेयर है, गुरुजी की चेयर के ऊपर नहीं बैठते। तो अभी लड़ ही रहे हैं, इमीडिएटली गुरुजी आते हैं और गुरुजी आके आप पे उस चेयर के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। तो डिम्पल ही माथा टेक के कहते आंटी क्यों संगत नाल लड़ी जानी है,
कहते आंटी लोगों ने राम खिलौना जाना। कहते आंटी संगत ने मैनू खिलौना समझ के रखा गया है, मेरे हिसाब से कोई नहीं चलता, मुझे अपने हिसाब से दुनिया चलाती है। मुझे क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं है, तुम्हें क्या पसंद है मेरे ऊपर वो थोप देते हो। मैं क्या खाना चाहता हूँ किसी को लेना देना नहीं, आपको क्या पसंद है आप मेरे ऊपर वो डाल देते हो। सेम शब्द, गुरु को क्या शब्द पसंद थे किसी को लेना देना, शब्द में भी मेरे को क्या शब्द पसंद है मैं वो प्लेलिस्ट चलाऊंगा, गुरु को कोई लेना देना नहीं है। गुरु जी की एक स्पेशल होती थी, 10 रागी होते थे तो एक रागी की गुरु शब्द सुनते थे, उनको अलग स्पेसिफिक एक शब्द होते थे कि इसी शब्द को सुना। तभी तो गुरु जी बोलते थे शब्द मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ गुरबानी होंगी है, गुरु दी बानी होंगी है। हम लोग अपने हिंदी गाने चला लिए, दूसरे चला दिए, बाकी चला दिए, 2 घंटे गुरु की गुरुबानी नहीं सुन सकते हम लोग, उसमें बहुत आंसर मिलते हैं हम सब। तो ही से आंटी एम नहीं लड़ीदा होंगे, लोगों ने राम खिलौना जाना, छड़ आंटी एम नहीं लड़ीदा होंगे। तो गुरु जी बैठे हैं, डिम्पल बैठी है, मैं भी बैठा हूँ, तो थोड़ी सी संगत वो 5-7 जो लोग थे वो भी बैठे थे। इमीडिएटली एक एज आंटी आते हैं, 60-65 ईयर्स के होंगे, एक कप लेके आते हैं कॉफ़ी मग, उसके बाहर हार्ट का निशान बना हुआ है, उसके बीच में क्या है एक ब्रेड टोस्ट है, एक मट्ठी है, 10 रुपये हैं और 2 कॉइन हैं, 1-1 रुपये वाले 12 रुपये के ला के उन्होंने गुरु जी को दिया। तो गुरु जी ने देखा और डिम्पल को पकड़ा, ले आंटी डिम्पल आंटी फड़ के रख। तो जैसे ही इन्होंने वो पकड़ के रखा तो गुरु जी उठे, गुरु जी उठ के कहीं चले गए। तो कोई अंकल बैठे थे हमारे साथ ही कि डिम्पल आंटी इसमें से 1 रुपया मुझे दे दो, आपको तो गुरु जी ने बहुत सामान ब्लेस करके दिया हुआ है, तो इसमें से 1 रुपया मुझे ब्लेसिंग दे दो। वो कहती गुरु जी ने मुझे लाखों सामान दिए हूँ, लेकिन ये जो प्रसाद है ये तो गुरु जी ने मुझे अपने हाथ से पकड़ाया, और गुरु जी ने मुझे पकड़ने के लिए बोला है, बांटने के लिए नहीं बोला अभी भी कुछ भी। तो वो अभी कहते नहीं आंटी थोड़ा जी ईगो आ गई, तुसी पता नहीं आपने की समझ, गुरु जी का सामान है, मैं गुरु जी का सामान आपको कैसे दे सकती हूँ। तो कहते चलते चलते वो आंटी वो अंकल थे से लड़ी रहे थे, गुरु जी आके फिर बैठ गए आसन पे। डिम्पल आंटी ये तेरा प्रसाद है, किसी ने शेयर ना करी। तो गुरु जी ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि ये प्रसाद तेरे लिए, किसी को नहीं देना। तो मैं दूर बैठा हूँ, डिम्पल पास बैठे, गुरु जी के चरण वगैरह दबा रही है। गुरु जी खड़े हुए और गुरु जी ने आके मुझे अपनी धोती के बीच में लपेट लिया, मेरे पास आके खड़े हो गए और मेरी पूरी बॉडी के ऊपर उन्होंने धोती लपेट दी, अपनी धोती मेरे ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर कर दी। तो डिम्पल कहती मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो कितनी फ्रेगनेंस उनकी बॉडी से आ रही थी, इतनी फ्रेगनेंस जैसे हज़ारों शीशी हम जो संदल की खोल दें, इतनी फ्रेगनेंस उनकी बॉडी से आ रही थी। तो मैं देखती हूँ कहते उसके बाद गुरुजी ने उठाया, गुरुजी ने अपनी धोती खोली और धोती खोल के ऐसे फेंक दी। तो गुरुजी के पर्सनल ऑर्गन के ऊपर, इंद्री के ऊपर उन्होंने शिवलिंग के दर्शन करवाए। ग्रे कलर का शिवलिंग, इतना शिवलिंग है जो उनके पर्सनल ऑर्गन के ऊपर है। ले आंटी डिम्पल आंटी दर्शन कर ला। उन्होंने उस शिवलिंग का नाम भी बताया, ये इसको ये शिवलिंग बोलते हैं। कहते आंटी 1000 साल की तपस्या के बाद इस शिवलिंग के दर्शन करवाना मैं, अज तेरी भक्ति का टाइम पूरा हो गया, आज मैं तुझे दर्शन करवा रहा हूँ इस शिवलिंग के। तो ये जैसी देखने लगी, ये देखते देखते बेहोश हो गई। तो गुरु जी के उस स्वरूप को देखना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये बेहोश होकर गिर गई। तो बेहोश होकर गिर गई तो नीचे रोई जा रही है और देखी जा रही है, दर्शन करी जा रही है। कहते आंटी दर्शन कर ला, मुड़ के ये मौका नहीं मिलना हैगा। 1000 साल की तपस्या के बावजूद भी ये मौका नहीं मिलता जो तेनों अज मौका दे रहा मैं। तो ये फिर भी बेहोश होकर नीचे पड़ी है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो गुरु जी मुझे कहते नरेंद्र डिम्पल दर्शन नहीं कर सकती। तो कहते आप बोल रहे हो गुरु जी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है आपके इस स्वरूप के दर्शन करने। तो गुरु जी डिम्पल के पास आते हैं, ऐसे इसकी गर्दन के ऊपर ऐसे 2 उंगलियां रखते हैं और इसकी सोल को निकाल के सचखंड ले जाते हैं। तो जहाँ पे सचखंड में लेके कहते आंटी ये मेरा धाम है जिथे मैं रहना वा, इत्थे धरती पर मैं आना जाना रहना वा, ये मेरा असली धाम है जिथे मैं रहना। इत्थे वो संगत ने आना वै जिन्हों मैं सचखंड मोक्ष ब्लैस करता हूँ, उन्होंने इत्थे आना। तो वहाँ पे भी इसको वही दर्शन करवा रहे हैं, आंटी दर्शन कर ला। तो उसने बोला कि फिर वो बेहोश होके वहीं गिर गई। कहते डिम्पल आंटी मुड़ के तेन मौका नहीं मिलना, और जिसको मैं जहाँ लेके आता हूँ उसको एक बेटा जरूर ब्लेस करके देता हूँ। कहते गुरु जी मेरे एक ही बेटा है जो आपने दिया हुआ है, मुझे इसके ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बस उसी की एज लंबी रखना, हम सबको अपने चरणों में लगाए रखना। तो गुरु जी चंगा नमस्ते जा ऐश कर आंटी कल्याण हो गया। तो
आप ये ना सोचो कि गुरुजी कहीं चले गए हैं। गुरुजी तो हर वक्त हर पल हमारे साथ बैठे हैं। गुरुजी की चोला छोड़ने के 10 साल के बाद या 9 साल के बाद उन्होंने हमें उस स्वरूप के दर्शन करवा दिए जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद मेरे ख्याल से मेरी वाइफ को 4 बार वो सचखंड के दर्शन करवा के लेके आ चुके हैं। आंटी ये मेरी जगह है। वहाँ पे सब लोग वाइट कपड़े पहन के घूम रहे हैं। एक अलग दुनिया है, वो एक अलग वर्ल्ड ही अलग है जहाँ पे वो रहते हैं। भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौलिक जी के उस चरित्र का वर्णन किया जाता है शतरुद्र संहिता में। विश्वानर परम पावन पुण्य आत्मा, शिव भक्त, ब्रह्मा तेजित निधि और जितेंद्र थे। उन्होंने शुचिस्मति नामक की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि अगर मैं वर पाने योग्य हूँ तो मुझे महेश्वर सरी का पुत्र प्रदान कीजिए। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है कहकर उन्होंने अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बाल रूपी धारी परमानंद स्वरूप शंभु का सत्वन किया और अभिलाषा अष्टकम स्तोत्र का उच्चारण किया। विश्वानर ने कहा, भगवान आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा हैं। यह सारा जगत आप ही का स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं। इसीलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभु आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं तथा जैसी आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं। इसीलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त में किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृगमरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में अहद्राकारता, पुष्प में गंध, दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आप ही का स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण में हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जीवा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसीलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। ईश आपके रहस्य को ना तो साक्षात वेद ही जानता है, न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगेंद्र, न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश ना तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है, न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपका भजन करता हूँ। समरारे आप सर्वस्वरूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। आइए इस स्तोत्र का श्रवण करें। एकं ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नास्ति किंचित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशं कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शंभो नानारूपेष्वेकरूपोऽप्यरूपः यद्वत् प्रत्यग्धर्म एकोऽप्यनेकस्तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रौप्यम् नीरैः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत्तद्वद्विश्वकेश प्रपञ्चो यस्मिन्याते तं प्रपद्ये महेशम्
तो ये शैत्यम् दाहकत्वम् च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येऽपि सर्पिर्यत्तच्छम्भो त्वम् ततस्त्वाम् प्रपद्ये शब्दम् गृह्णास्य श्रवास्त्वम् हि जिघ्रस्य घ्राणस्त्वम् व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वम् रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वाम् सम्यग्वेत्यतस्त्वाम् प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धिवेद नो वा विष्णुर्नो विधाताखिलस्य नो योगीन्द्राणेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वाम् प्रपद्ये नो वेगोत्रम् नेश जन्मापि नाख्या नो वा रूपम् नैव शीलम् न देशः इत्थम् भूतोऽपीश्वरस्त्वम् त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तद्भजे त्वाम् त्वत्तः सर्वम् त्वम् हि सर्वम् स्मराये त्वम् गौरीशस्त्वम् च नग्नोति शान्तः त्वम् वै वृद्धस्त्वम् युवा त्वम् च बालस्तत्त्वम् यत्किम् नास्यतस्त्वाम् नतोऽहम् यज्ञोऽनिश्रेष्ठतमम् कर्म जिससे ये समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा जिसमें ये सारा जगत लीन होता है, वह शिव है। जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण, अपाधिरित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन, निर्मल है। वह न लाल है, न पीला है, न सफ़ेद है, न नीला, न छोटा है, न बड़ा है, और न मोटा है, न महीन। जहाँ से मन सहित वाणी उसे ना पाकर लौट आती है, वह परब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व ही सर्वव्यापी है। ये माया से परे, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। आइए उन्हीं के गायन, उन्हीं की स्तुति, उन्हीं में रमते हुए हम शिवोहम और महामृत्युंजय के जाप में उनकी स्तुति करते हुए उन्हीं में एक हो जाएं। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं
सच्चिदानन्दोऽहं चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं 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 शिवस्वरूपोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
लीयमानम्